तो आज मैं पहुंचा हूं बिहार की मिथिला की धरती पर यानी दरभंगा के भीतर और दरभंगा राजमहल का आज मैं इस वीडियो में टूर कराने वाला हूं। आप सामने देख रहे होंगे, ये गेट देखिए एकदम खूबसूरत सा, जो कि आपको इन दिल्ली का जो लाल किला है उस तरीके का देखने को मिलेगा। जिस तरीके से दिल्ली में रेड फोर्ट है, बिहार का रेड फोर्ट यानी इन लाल किला इसी को कहा जाता है। और ये दरभंगा राजमहल के भीतर यानी कि दरभंगा के भीतर बहुत सारे राजाओं ने शासन करने का काम किया, राजाओं का शासन रहा। और ये देख सकते हैं बाउंड्री, जो आप दीवार देख सकते हैं जो सड़क के किनारे किनारे, इसके अंदर जो राजा महाराजाओं का पूरा किला हुआ करता था, महल हुआ करता था। ये सामने आप गेट देख सकते हैं जो रामबाग गेट वगैरह है। तो ये सारी जो जर्जर स्थिति में है, आप सामने से देख सकते हैं कितनी बुरी स्थिति में है। सरकार इस पे कोई अभी फिलहाल ध्यान देती हुई नजर नहीं आ रही है। आप यहाँ पर दीवार को देख सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति में है। और ये सब पहले राजा महाराजाओं का महल हुआ करता था। राजा महाराजा यहाँ पर रहा करते थे, इनको अपना यूज में लिया करते थे। ये सामने देख सकते हैं पूरा पानी तालाब से भरा हुआ है। और ये राजा महाराजाओं का घर यानी महल, खूबसूरत सा महल। पहले राजा महाराजाओं जो जिस आलीशान घर में महल में रहा करते थे वो अभी जर्जर स्थिति में है, कचरे का ढेर बना हुआ है। ये सामने भी आप एक महल देख सकते हैं। तो अगर हम राजा कामेश्वर सिंह की बात करते हैं, रामेश्वर सिंह, और उसके बाद से बहुत सारे ऐसे राजा जो गुजरे दरभंगा के भीतर और इस महल के भीतर वो रहते थे, उनका परिवार रहा करते थे। यहाँ पर गेट देख सकते हैं किस तरीके से खूबसूरत सा जो बाउंड्री का जो एक तरीके से बनाया गया है। और ये पूरा जो महल जो देखने को मिल रहा होगा, आप देख कर समझ सकते हैं कि ये शाही घर हो सकता है, राजा का घर हो सकता है। जिस तरीके से पहले राजा रहा करते थे, अब वो एक टूरिस्ट पैलेस बन चुका है। और ये मिथिला की धरती पर यानी दरभंगा के भीतर है। अगर आप आना चाहते हैं दरभंगा के भीतर, कभी भी आते हैं तो इस धरती पर यानी राजमहल, ये जो महल है इसका नाम है दरभंगा राजमहल। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं और यहाँ पर घूम सकते हैं, राजा महाराजाओं का महल देख सकते हैं। फिलहाल अभी तो जो पहले की स्थिति थी उससे बहुत बुरी स्थिति में देखने को मिल रही है। ये गेट जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा कितना लंबा चौड़ा गेट बनाया गया है। पहले राजा महाराजा अपने आलीशान बंगलों के लिए, महल के लिए जाना जाता था कि फलाने राजा इतने महंगे बंगले में रहा करते, उनकी रॉयल फैमिली इतने रॉयल जो बंगला है, महल है, उसमें रहा करती है। तो ये सारी बातें पहले हुआ करती थी। ये मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं, ये महल जो राजमहल है, इस महल का जो नाम था कैंडीलेस, भी इस महल का नाम भी है। पहले जो नाम था, लेकिन अब इस महल का नाम बदल दिया गया है और इसको यूनिवर्सिटी में बदल दिया गया। अब ये यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि ललित नारायण यूनिवर्सिटी के नाम से दरभंगा के भीतर, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और ये कारीगरी आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से बनाया गया उस जमाने में। जैसे कि मैंने कहा कि सबसे अगर अंतिम राजा की बात करते हैं तो कामेश्वर सिंह जो दरभंगा इस महल में रहा करते थे, जो राजा के कई राजा के पुष्ट इस महल के भीतर रहने को देखने को मिला। उसके बाद से अंतिम राजा जो कि 1962 में कामेश्वर सिंह का निधन हुआ, जो कि आजादी के बाद कामेश्वर सिंह 1962 तक रहे और 1962 में उनका निधन हो गया। उसके बाद से ये खूबसूरत सा महल जो कि यूनिवर्सिटी में बदल गया। और आज जो ललित नारायण यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पर जैसे नेम प्लेट भी देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। पहले इसी तरीके से महल बनाया जाता था, बहुत ही लंबा चौड़ा एरिया हुआ करता था। और जैसे कि मैंने कहा कि इनका जो नाम जो है वह कैंडीलेस के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यूनिवर्सिटी में बदल गया है। ये पार्किंग वगैरह, पार्क देख सकते हैं, इसमें बागीचे वगैरह बनाए गए हैं। तो सारी सुविधाएं होती थी पहले, लेकिन अब जो है ये थोड़ी बहुत जो यूनिवर्सिटी के जो अंदर में है उनको थोड़ा सा मेंटेन किया जाता है, सफाई सुथराई की जाती है। बाकी जो बहुत बड़ा जो एरिया है उसको उतनी हिसाब से काम नहीं किया जाता, ये देख सकते हैं। हालांकि अभी भी बहुत से लोग इसी महल को देखने के लिए आते हैं कि जो राजा महाराजा जो दरभंगा
राजमहल जो दरभंगा जो राजा थे, जो दरभंगा राजा के नाम से जाने जाते थे, वो किस महल में रहा करते थे। और टूरिस्ट पैलेस भी अभी भी है, बहुत से लोग जो दरभंगा में विजिट करते हैं वो यहाँ पर जरूर एक बार आते हैं। तो ये मैंने जो कि दरभंगा के भीतर का जो एक टूरिस्ट पैलेस है उसको मैंने दिखाने का कोशिश किया है अपने वीडियो के माध्यम से। ये जो दीवार देख सकते हैं, लगभग बताया जाता है 90 फीट इसकी ऊंचाई है। जो सड़क के किनारे आप ये दीवार जो देख रहे हैं, तो ये पहले एक शाही एक रुतबा हुआ करता था। अपने अपने हिसाब से राजा, चाहे वो मुगल शासन काल हो या अलग अलग शासन काल के जो राजा है, वो अपने हिसाब से महल या अपने अपने हिसाब से वो बड़े बड़े चीज बनाया करते थे। चाहे वो गेट हो गया, ये खूबसूरत सा गेट देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जर्जर स्थिति में है। इसको सरकार द्वारा रिपेयर भी नहीं कराया जा सका। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ईंट निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके आसपास बहुत सारे घर जो है वो बन चुके हैं। ये गंदगी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा किस तरीके से यहाँ पर गंदगी है। बीच में तालाब वगैरह ऐसा है। तो पहले ऐसा होता था कि बीच में तालाब होता था, चारों साइड से महल हुआ करता था। ये राजा महाराजाओं का ये आलीशान महल था।